हे दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर मैं बोलूं कि कुछ ऐसी ट्रिक्स होती है, टेक्निक्स होती है जिसकी हेल्प से आप दूसरों से वो सारी चीजें करा सकते हो, उन्हें वो एक्शंस लेने लगा सकते हो जो आप चाहते हो। अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करके आप उन्हें अपने जैसा सोचने लगा सकते हो, या अपनी किसी भी रिक्वेस्ट को लोगों से पूरा करा सकते हो बिना उन्हें फोर्स किए। चाहे वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने की बात हो, चैनल सब्सक्राइब करने की, या किसी भी तरह की काम की रिक्वेस्ट। आप ऐसे लोगों को पर्सुएड कर सकते हो अपने काबू में करके कि फिर आप जो चाहे वही सामने वाला करने लगेगा। तो मेरी ये सब बातें सुनने के बाद आप सोचोगे कि अरे मैं ये क्या बकवास कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है और मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। वेल, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन और प्रीसुएशन, ये दोनों बुक से सीखने से पहले मुझे भी अगर कोई ये सब बोलता कि तुम लोगों को इन्फ्लुएंस करा के जो चाहे वो करा सकते हो, तो मुझे भी यकीन नहीं होता। बट इस बुक की बातें सीखने के बाद, रियल लाइफ में इन बातों का यूज देखने के बाद, जो सक्सेसफुल सेल्समैन से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज आज भी यूज करती है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, पॉलिटिशियंस को वोट्स जीतने के लिए इन प्रिंसिपल का यूज करते देख, और कई बार मेरी खुद की लाइफ में देखने के बाद आज मैं बहुत श्योरली आपको बोल सकता हूँ कि हाँ, सच में ऐसी ट्रिक्स होती है जिसे अगर आप अच्छे से यूज करोगे तो आप लोगों से बहुत कुछ करवा सकते हो, जितने लेवल पे आप सोच भी नहीं सकते उतने पे भी। और ये कोई काला जादू जैसी चीज नहीं है, बल्कि साइंस के बेस पे रिसर्च करी गई बातें हैं और प्रिंसिपल्स है जो हमारे ब्रेन में एंशिएंट टाइम से फिट है। सो अब ये सब बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन बातों का यूज गलत काम करने के लिए मत करना, क्योंकि हाँ, ये सच है कि आप गलत काम करने के लिए भी इन बातों का यूज कर सकते हो। बट याद रखो, लॉन्ग टर्म में गलत तरीके से कुछ भी अचीव करना आपको कभी प्रॉफिट नहीं देगा, इनफैक्ट आपकी लाइफ को और बुरा कर देगा। इसीलिए इन नॉलेज का यूज आप अच्छे काम करने के लिए ही करो, ऐसे काम जो आपका और सामने वाले दोनों का फायदा करे, ना कि बस आपका। अब इस बुक की बात करें तो देखो, पहले मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं आपको प्रीसुएशन इस बुक की समरी दूंगा, बट इस बुक की ऑडियो बुक सुनते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि बेटर है अगर मैं आपको पहले इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन इस बुक की समरी दूं। दोनों ही सेम ऑथर रॉबर्ट कैल्डिनी की बुक है, लेकिन एक्चुअल में प्रीसुएशन सेकंड बुक है जो पहली बुक को कॉम्प्लीमेंट करती है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि पहले उनकी इन्फ्लुएंस बुक की समरी देना ही बेस्ट होगा। मैंने पहले भी इस बुक की समरी बनाई है जब मैंने चैनल स्टार्ट ही किया था। इनफैक्ट मेरी पहली बुक समरी इसी बुक की थी, लेकिन क्योंकि वो मैंने इंग्लिश में बनाई थी इसलिए मुझे अभी तक सच हजारों लोगों ने बोल दिया होगा कि सर उसका हिंदी वर्जन भी बनाओ। और क्योंकि सच में इन्फ्लुएंस बुक की बातें बहुत ऑसम है पर्सुएशन के लिए, जो मैं भी खुद थोड़ा बहुत भूल गया था, इसलिए वापस उन बातों को डिस्कस करना तो बनता ही है। मैं इस वीडियो में उन ओल्ड वीडियो से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा और न्यू एग्जाम्पल्स ऐड करूंगा। सो लेट्स बिगिन। हजारों सालों से सर्वाइव करते करते ह्यूमन ब्रेन ने अपने लिए कई शॉर्टकट्स बना दिए हैं डिसीजन लेने के लिए, ताकि वो अपनी एनर्जी बचा सके और जल्दी डिसीजन ले सके। ये शॉर्टकट्स और कुछ नहीं, बस ट्रिगर्स होते हैं जिनके बेस पर हमारा ब्रेन फौरन डिसीजन ले पाता है, पहले कोई भी टाइम से हटके। आज इस इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड दुनिया में हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा इन ट्रिगर्स पर डिपेंड हो गया है, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन पे अच्छे से सोचने का हमारे पास टाइम और एनर्जी नहीं होती है। सो इसीलिए अब हम इन्हीं ट्रिगर्स के बेस पर अपने मोस्ट ऑफ द एक्शंस लेते हैं अपनी रोज की लाइफ में, ना कि फैक्ट्स और लॉजिकली सोचते हुए। ये सब सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता। बेसिकली इस बुक में 6 ट्रिगर्स के बारे में बताया गया है, 2 एक्स्ट्रा मैंने खुद से ऐड कर दिया है इस बुक की इन्फॉर्मेशन से लेके, जिनके बेस पे हम डिसीजंस लेते हैं और जिसकी हेल्प से आप लोगों को पर्सुएड कर सकते हो। सो चलिए इन सबको अब हम सीखते हैं। नंबर 1, स्कैरसिटी। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब एक बुक को बैन कर दिया जाता है तो वो बुक पढ़ने वाले लोगों की क्वांटिटी कम होने के बजाय और बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। मतलब बैन ये वर्ड लोगों को और ज्यादा अट्रैक्ट कर देता है उस बुक को पढ़ने के लिए। क्यों? आपने देखा होगा, अगर आप कोई बच्चे को कोई चीज खाने के लिए मना करोगे या कोई एक चीज के लिए चिल्लाओगे तो वो बच्चा उस चीज को और ज्यादा करने लगेगा, उसका वो चीज करने का और ज्यादा मन करने लगता है। क्यों? सिमिलरली जिन बच्चों के पेरेंट्स उन्हें बहुत कम फ्रीडम देते हैं कुछ भी करने की, वो बच्चों को आप देखोगे तो वो काफी रेबेलियस होते हैं, जो एनीवे अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के और ज्यादा वो सारी चीजें करने लगते हैं। क्यों? वेल, हजारों साल पहले सर्वाइव करना काफी मुश्किल था, क्योंकि जिंदा रहने के लिए जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती थी वही चीजें हमें बहुत कम मिल पाती थी, मतलब वो बहुत स्कैर्स थी। इसीलिए नेचुरली तब हमारे ब्रेन ने उस स्कैर्स चीजों के लिए ज्यादा अट्रैक्शन बना ली। आज हजारों साल बाद भी वो अट्रैक्शन हमारे अंदर खत्म नहीं हुई है। आज भी हम उन चीजों की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं जो कम होती है या जो मिलना मुश्किल होती है, मतलब जिनकी अवेलेबिलिटी कम होती है। इसीलिए आप देखोगे हम मोस्टली एक्शंस लेते हैं उन चीजों को पाने के लिए जो चीजें हमें लगता है कि अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो हम उसे खो सकते हैं, या उसे कोई और ले लेगा तो हमें नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल, कंपनीज इसी बात का यूज करते हुए लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट बनाती है, इसलिए नहीं क्योंकि वो और प्रोडक्ट नहीं बना सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि लिमिटेड ये चीज ट्रिगर करती है लोगों के ब्रेन को एक्शंस लेने के लिए, क्योंकि वो कम होती है और एक्शन ना लेने पर हम उसे खो सकते हैं। सिमिलरली आप एडवर्टाइज में देखोगे वो बोलते हैं हरी, ऑफर बस आज के लिए अवेलेबल है, कल नहीं मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब ये प्रिंसिपल आप लाइफ के हर एस्पेक्ट में यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल,
कई डेटिंग गुरु एडवाइस देते हैं कि आप अट्रैक्शन बनाने के लिए अपने क्रश के लिए हमेशा अवेलेबल ना रहो। वो जो बोले उन सब चीजों के लिए हाँ मत बोलो, स्टार्टिंग में एटलीस्ट, ताकि अट्रैक्शन बने और आप फ्रेंड जोन में ना जाओ। एक और बड़ा एग्जाम्पल है एबीसी चैनल का। हुआ क्या था, एबीसी, सीबीएस एंड एनबीसी, ये तीनों को एक मूवी अपने चैनल पे लगानी थी, लेकिन क्योंकि कोई एक ही वो टाइम पे मूवी लगा सकता था, इसलिए उनमें ऑक्शन होने लगी कि कौन मूवी लगाएगा। ऐसा होने से वो मूवी बहुत स्कैर हो गई और इंपॉर्टेंट बन गई तीनों के लिए, इसलिए सबने उस मूवी को पाने के लिए बहुत बिडिंग लगाई। इनफैक्ट एबीसी ने उस मूवी की राइट्स तब 3.3 मिलियन में खरीदी, जिसकी वजह से उन्हें 2 मिलियन का लॉस हुआ। ऑक्शन एक बहुत अच्छी जगह है जहां आप इस प्रिंसिपल का यूज अच्छे से देख सकते हो। आप देखोगे वहां अजीब से अजीब चीज के लिए भी लोग करोड़ों दे देते हैं, क्योंकि तब उस चीज के लिए लोग लड़ रहे होते हैं और वो चीज तब बहुत स्कैर, अनमोल लग रही होती है उन्हें। नंबर 2, लाइकिंग। इस प्रिंसिपल का रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखता है हमारे इर्रेशनल प्यार के पीछे जो हम पैंडास से करते हैं। इन क्यूट से प्यारे जानवर के पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए गए हैं ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो। हाँ, मैं मानता हूँ ये एक बहुत नेक काम है जो हम कर रहे हैं, और मैं भी ऐसी दुनिया में रहना पसंद नहीं करूंगा जहाँ पैंडा ना हो। बट सैड रियल फैक्ट ये है कि दुनिया में ऐसी हजारों स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट हो रही है, जिनमें से बहुत से स्पीशीज को बचाना काफी आसान है और बहुत जरूरी भी है हमारे एनवायरनमेंट इकोसिस्टम के लिए और इनडायरेक्टली हमारे लिए। बट स्टिल हमें उनको बचाने के लिए पैसे और रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, कोई हेल्प नहीं कर रहा। क्यों? बस इसलिए क्योंकि वो पैंडा जैसे क्यूट नहीं है। रियलिटी यह है कि हम जिस चीज या इंसान को लाइक करते हैं उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं बिना लॉजिकली सोचे। ज्यादातर लोगों के लिए अपने किसी ब्यूटीफुल या हैंडसम क्रश को ना बोलना नहीं जमेगा अगर वो आपसे कुछ रिक्वेस्ट करेंगे तो, बिकॉज हम इंसान यूजुअली उन चीजों और लोगों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जिन्हें हम लाइक करते हैं। अब क्योंकि लाइकिंग का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है हमारे बिहेवियर, एक्शन और डिसीजंस पे, इसीलिए इसका बहुत अच्छे से यूज किया जाता है पर्सुएशन में, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं किसी को भी अपनी रिक्वेस्ट पे हाँ बोलने के अगर वो आपको पहले से लाइक करेंगे तो। सो अब सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है कि आप क्या करके लोगों को अपने आप को लाइक करा सकते हो। वेल, फॉर्चुनेटली बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। सबसे पहले आप अपनी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस पे काम करो। ट्राई करो आप जितना हो सके उतना अच्छा दिखो हमेशा। अच्छे से कपड़े पहनो, बाल बनाओ, अच्छा स्मेल करो, क्योंकि अच्छा दिखना और भी दूसरे ह्यूमन ट्रेट से लिंक है, जैसे कि हॉनेस्टी, ह्यूमर, ट्रस्ट एक्सेट्रा। सेकंड, सिमिलैरिटी। अपने और सामने वाले के बीच में सिमिलैरिटी सर्च करो। हमें वो इंसान ज्यादा पसंद आता है जो हमारे जैसा होता है, फिर चाहे वो सिमिलैरिटी हमारे इंटरेस्ट में हो, ओपिनियंस में हो, हॉबीज में हो, पर्सनैलिटी में हो या हमारे बैकग्राउंड में हो। थर्ड, कॉम्प्लीमेंट। लोगों को कॉम्प्लीमेंट दो। हमें वो लोग पसंद आते हैं जो हमारी तारीफ करते हैं, सरप्राइजिंगली। अगर सामने वाले को पता हो वो झूठ बोल रहे हैं फिर भी, सो आप ही सोचो जेन्युइन तारीफ से आप कितना ज्यादा पसंद आओगे लोगों को। नंबर 4, कॉन्टैक्ट एंड कोऑपरेशन। लोग कितनी बार आपसे मिलते हैं, आपको देखते हैं, ये बात भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। नंबर 5, कंडीशनिंग एंड एसोसिएशन। आप ट्राई करो कि अच्छे लोगों और अच्छी चीजों के साथ अपने आप को एसोसिएट करो। एग्जाम्पल, हमें मॉडल्स दिखने में अच्छी लगती है, इसीलिए फिर उनके पीछे खड़ी कार हमें और ज्यादा अच्छी लगने लगती है। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ब्यूटीफुल लड़कियां हमेशा आपको हर एड में दिखने मिल जाती है, पेन के एड से लेकर सीमेंट तक के एड में। नंबर 3, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कोरियन वॉर के टाइम पे चाइनीज ऑफिसर्स ने बहुत ट्राई किया कि वो अमेरिकन सोल्जर्स से जो उन्होंने बंदी बना के रखे थे उनसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल सके, बट कितना भी टॉर्चर करने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हर दिन उन अमेरिकन सोल्जर्स को छोटी छोटी लाइंस लिखने बोली अमेरिका के अगेंस्ट, जैसे कि एग्जाम्पल, अमेरिका एक परफेक्ट कंट्री नहीं है, कम्युनिज्म अच्छी चीज है, अमेरिका में जॉब कम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऐसी हर दिन अलग अलग नेगेटिव बातें लिखते रहने से क्या हुआ कि धीरे धीरे कमिटमेंट कंसिस्टेंसी ने अपना काम कर दिया, और एक टाइम ऐसा आ गया कि उनमें से कई अमेरिकन सोल्जर्स चाइनीज के साथ मिलके अमेरिका के खिलाफ हो गए। लोगों को अपने कमिटमेंट पे और कंसिस्टेंट रहना पसंद होता है, और वो दूसरों में भी इन क्वालिटीज को बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए अगर आप किसी इंसान को पहले कोई छोटा कमिटमेंट करने बोलोगे, एक्शंस लेने बोलोगे, तो ज्यादा चांस होंगे कि फिर आप उनसे कुछ बड़ा कमिटमेंट करा सकोगे और उन्हें कुछ बड़ा एक्शन लेने लगा सकोगे। एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कुछ लोगों को कैंसर अवेयरनेस का बटन पहनने बोला गया था 1 हफ्ते के लिए। अब क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज थी जो हार्मलेस थी, इसलिए ज्यादातर लोगों ने एग्री कर दिया बटन पहनने के लिए। अब कुछ टाइम बाद उन सेम लोगों को फिर कुछ डोनेशन देने बोला गया कैंसर से लड़ने के लिए। गेस व्हाट, उन लोगों ने बस डोनेशन देने के लिए एग्री ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने दूसरे ग्रुप्स के लोगों से बहुत ज्यादा डोनेशंस दिए। और इसका रीजन था बिकॉज 1 हफ्ते उस बटन को पहनने के कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी ने कैंसर फाइटिंग को उनकी आइडेंटिटी का एक छोटा सा पार्ट बना दिया था, जो शायद ही डायरेक्ट डोनेशन मांगने से या प्लीज कैंसर पेशेंट्स की हेल्प करो ये बात बोलने पर उन्हें मिलता। ऐसे ही आप भी पहले छोटे कमिटमेंट करा के फिर लोगों को कंसिस्टेंट बना के उनसे बहुत कुछ अच्छा काम करा सकते हो। नंबर 4, अथॉरिटी।
एक एक्सपेरिमेंट में नर्सेस को कुछ चीजें बोली गई थी करने को जो हॉस्पिटल रूल्स के एकदम खिलाफ थी, बट स्टिल नर्सेस ने उन सारे कामों को किया बिना डरे। क्यों? क्योंकि वो काम जिस आदमी ने उन्हें करने बोला वो एक डॉक्टर था। इनफैक्ट वो डॉक्टर भी नहीं था, वो एक फेक डॉक्टर था जो बस इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए यूज किया गया था। बचपन से हम उस इंसान को रिफर करते हैं जो हमें हमसे ऊंचा लगता है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि हमें अथॉरिटीज की बातें माननी चाहिए, पहले पेरेंट्स की, फिर टीचर्स की, फिर गवर्नमेंट, पुलिस, मैनेजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए उनके पास पावर होता है हमें कमांड करने का कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, और हम फिर करते भी वही है जो वो लोग कहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम उनकी बातों को मानेंगे नहीं तो कुछ बहुत बुरा होगा, जो हमेशा सच नहीं होता। 3 चीजें जो इस प्रिंसिपल को ट्रिगर करती है वो है, पहला, टाइटल। एक नॉर्मल इंसान बोलेगा तो हम बात नहीं मानेंगे, लेकिन एक डॉक्टर बोलेगा तो हम मानेंगे। एक पीएचडी, एक प्रोफेसर, एक प्रेसिडेंट, सीईओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकंड, क्लोथ्स। सिमिलरली कुछ यूनिफॉर्म पहनने वाले लोग या रिलीजियस कपड़े पहनने वाले लोगों की बातों को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं और इजीली हम उनसे मैनिपुलेट भी हो सकते हैं। थर्ड, ट्रैपिंग। ये कुछ चीजें होती है जो हमें बताती है कि इंसान की अथॉरिटी क्या है या उसका लेवल क्या है, जैसे कि बैजेस, एक्सपेंसिव सूट, कार एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमें सिग्नल देती है कि हमें उनकी बातें माननी चाहिए, और इसीलिए आप देखो कि बड़ी कंपनीज भी अपने एड्स में डॉक्टर्स को, फायरमैन, पुलिस एक्सेट्रा जैसे लोगों को लेती है अपना प्रोडक्ट बेचने के चांसेस बढ़ाने के लिए। ऐसी आप भी एक अथॉरिटी, टाइटल, क्लोथ्स या ट्रैपिंग का यूज करके लोगों को पर्सुएड कर सकते हो, फिर चाहे वो आपकी अथॉरिटी हो या किसी और की। ये थे बस 4 ट्रिगर्स जो आप अपने हिसाब से यूज करके लोगों को पर्सुएड कर सकते हो। बाकी बचे 4 ट्रिगर्स भी अगर आप चाहते हो कि मैं हिंदी में बताऊं तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, वरना डायरेक्ट मैं प्रीसुएशन इस बुक की समरी बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम, जिसमें ऑथर ने एग्जैक्ट स्टेप्स बताए हैं, सिंपल ट्रिक्स बताई है जो लेके आप लोगों को पर्सुएड कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छी बुक है अगर आपको पर्सुएशन इस टॉपिक को यूज करके अपनी पर्सनल एंड बिजनेस लाइफ को अच्छा करना है तो। ये मेरी टॉप रिकमेंडेड बुक में आती है। सो अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, या अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो उसे आप seekent.org/audible से जाके ले सकते हो, या अगेन जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और लास्ट, अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा, जो मैं हर संडे डालता हूँ, तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा और आप इसी काम की नॉलेज मिस कर दोगे। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम सबका फायदा हो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।